लेट्स स्टार्ट द फाइनल एंड द थर्ड पार्ट, माय ड्रॉप ईयर। इसमें मैंने क्या क्या चेंजेस की, क्या क्या एक्स्ट्रा अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड किया जिसकी वजह से मेरा स्कोर बूस्ट हुआ। तो आफ्टर नीट 2024 का एग्ज़ाम आई वॉज इनिशियली नॉट सेटिस्फाइड विथ माई स्कोर, क्योंकि काफ़ी बॉर्डर लाइन स्कोर था 624। आई स्टार्टेड दैट आई विल प्रिपेयर, जितना भी टाइम बचा उसमें आई विल प्रिपेयर फॉर नीट 2025। तो उस वक्त इनिशियली कुछ दिनों के बाद री नीट का हल्ला शुरू हो गया। तो इन माई माइंड इट वाज कि री नीट हो उससे पहले 1 महीने में अपना जितना भी मेरा नीट 2024 का सिलेबस था उसको समेटना है, ताकि मेरा जो 624 मार्क्स आ चुका है उससे ज़्यादा ड्रॉप ना करे मेरे री नीट में। तो ये था। लेकिन एक और मुसीबत ये आ गई कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई री नीट, उसमें आई फेल्ट रियली वीक। मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। सो टू प्रिपेयर फॉर री नीट व्हेनेवर आई विल हैड टू सिट फॉर स्टडी, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वीक, वेरी डिजीनेस, और काफ़ी मस्कुलर क्रैम्प्स भी आने लगे मुझे। सो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर, ही सजेस्टेड मी 3 टेस्ट। First one was a blood test, second was a diabetes का टेस्ट, and third was थायराइड का टेस्ट। लकीली डायबिटीज़ और थायराइड में से कुछ नहीं निकला, लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसमें मेरा ब्लड लेवल 6 पॉइंट हो गया था, विच वॉज अ कंडीशन ऑफ सिवियर एनीमिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको इमीडिएटली आपको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में और इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। सो देन आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पे मुझे 3 यूनिट ब्लड चढ़ा। अराउंड अ वीक तो मैंने हॉस्पिटल में ही थी मैं। उसके बाद जब मैं घर आई उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा वीकनेस था ही, काफ़ी ब्रेक ले के पढ़ती थी, एक साथ नहीं पढ़ पाती थी। तो लगभग रिकवर करने तक मुझे अगस्त तक ठीक हो गई थी मैं। और यहाँ पर जो मेरा सिलेबस था नीट का वो भी मैंने कवर कर लिया था, जितना मेरा भले ही 11th 12th जितना ही मेरा प्रिपरेशन किया हुआ था 2024 के लिए उतना ही मैंने कवर कर लिया था। तो री नीट तो हुआ नहीं। तो अब आया बारी ड्रॉप का, कि अब ड्रॉप तो लेना ही है नीट 2025 के लिए। पर मैं साइड बाय साइड काउंसलिंग भी करवा रही थी, क्योंकि मेरे फैमिली को होप्स थी कि क्या पता सीट मिल जाए। तो फिर भी काउंसलिंग को भी टाइम दिया जा रहा था साइड बाय साइड। तो इस बार ड्रॉप ईयर के लिए मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा कोर्सेज को परचेज़ किया था। PW तो था ही उससे, क्योंकि मेरा 11th और 12th काफ़ी कवर किया हुआ था, सिलेबस का कोई इशू नहीं था, क्योंकि 624 आया हुआ था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो था ही मेरा सिलेबस। बस कुछ जो वीक चैप्टर्स थे मेनली वो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, उसको फिक्स करना था। तो मैंने पूरी जो 11th थी उसको मैंने कवर किया MR सर से अपने ड्रॉप ईयर में। जैसा कि मैंने बोला था कि 12th में मैंने फ्लूइड, साउंड और वेव जैसे चैप्टर्स को किया था, जो लास्ट रोटेशनल मोशन के बाद वाले जो चैप्टर्स थे। लेकिन ड्रॉप ईयर में मैंने वापस से मोशन इन 1D से लेकर रोटेशनल मोशन तक पूरा किया। काइनेमैटिक्स के लिए मैंने MR सर के क्रैश कोर्स से किया था, और उसके बाद जितने चैप्टर्स आए थे NLM, वर्क, एनर्जी, पावर और रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास, ये सारे मैंने उनके डिटेल्ड लेक्चर से किया था। उसके बाद केमिस्ट्री के भी मैंने जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, थर्मोडाइनमिक्स वाला चैप्टर था, ये सब मैंने वापस अमित महाजन सर से किया। और बाकी और मेरा कोई उतना वीक चैप्टर था नहीं, बाकी मैं NCERT ही सारा फॉलो कर रही थी, बाकी जो बायो के लिए था। मैंने इस बार जो एक्स्ट्रा कोर्सेज जो परचेज़ किए थे वो ये थे कि जब मैंने डिसाइड किया था री नीट का, जब मामला चल रहा था उसी वक्त मैंने मिड ऑफ मे में मैंने अभ्यास बैच परचेज़ किया था डॉक्टर अमन तिलक सर का। उसमें क्योंकि मैंने इससे पहले 11th और 12th में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कभी भी ना कोई बुक लिया था, ना मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया था और ना मैंने PYQ ही सॉल्व किया था। तो मैंने YouTube में उनका वीडियो देखा
तो उसके बाद वहाँ से मैंने अभ्यास बैच को परचेज़ किया था। उसके मैंने स्टार्टिंग में सारे बायो के क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे कि बायो का मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म किया था उससे। उसमें सारे क्वेश्चंस रहते थे, उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस रहते थे और एक एक लाइन से वहाँ पे क्वेश्चंस बने हुए रहते थे। जिसके बाद अगर जैसे कि आप एनसीईआरटी को रट के याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप क्वेश्चंस के थ्रू अगर एनसीईआरटी को याद करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और वो क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके दिमाग में काफ़ी टाइम तक फिट रहते हैं। तो मतलब कि जो अभ्यास बैच था उसमें लेबलिंग से क्वेश्चन बनाए हुए होते थे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हुए थे। क्योंकि 12th में भले ही मैंने एनसीईआरटी कवर किया था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था मेरा एनसीईआरटी, डायग्राम्स मेरे थोड़े वीक थे। तो इसीलिए मैंने फिर ये अभ्यास बैच को फॉलो किया। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही रहता है। उसमें हर चैप्टर में अराउंड 200 क्वेश्चंस रहते होंगे और उसके नीचे उसका ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी रहता था। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरा तो बायो का तो सिलेबस ख़त्म ही था, तो मैं डेली एनसीईआरटी पढ़ती थी, एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती थी भले उसमें जितना टाइम लगे। उसके बाद उसी दिन मैं उसका अभ्यास बैच से एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करती थी और साइड बाय साइड मेरा फिज़िक्स चल ही रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फ़िज़िक्स 11th का कंप्लीट करना था और जो मेरा 11th का जो फिज़िक्स था वो कंप्लीट हो चुका था। अराउंड अक्टूबर नवंबर तक मेरा फिज़िक्स जो था वो कंप्लीट हो गया था और मेरा सिलेबस जो था अच्छी तरीके से दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका था। मतलब उतना ज़्यादा वीक एरिया कुछ था नहीं मेरा। दिसंबर तक मेरा ड्रॉप ईयर में सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो मैं अभ्यास बैच को फॉलो कर रही थी और उसके बाद फिर मुझे लगा, फिर मैंने देखा कि एक नीट प्रेप का टारगेट बैच भी आया हुआ है, तो मैंने उसको परचेज़ किया। तो यहाँ तक मैंने अभ्यास बैच से मेजरली 70-80% बायो कर रखा था। और जब मैंने टारगेट बैच लिया तो मुझे पता चला कि जो टारगेट बैच है उसी का ही एक पार्ट कह सकते हैं वो अभ्यास बैच था, क्योंकि टारगेट बैच में अभ्यास बैच से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे और उसमें काफ़ी सेट वाइज क्वेश्चंस थे। उसमें एक रिकमेंडेड एमसीक्यू का सेट होता था, एक पीवाईक्यू का सेट होता था और ईयर वाइज रहता था पीवाईक्यू का कि इस ईयर से इस ईयर का पीवाईक्यू का सेट है। और उसमें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का सेट हुआ करता था और भी बहुत सारे सेट रहते थे उसमें। HC वर्मा का भी सेट था उसमें। तो पता चला कि जो अभ्यास बैच था वो ये टारगेट बैच का ही आप कह सकते हैं, जो रिकमेंडेड एमसीक्यू वाला पोर्शन था वो आपका अभ्यास बैच में था। तो मैंने टारगेट बैच को लिया। अब मैंने अभ्यास बैच से फाइनली टारगेट बैच में शिफ्ट कर गई थी मैं। तो इससे मैंने पूरी बायो की, पूरी फिज़िक्स ऑलमोस्ट पूरी की थी। केमिस्ट्री में जो जितने भी मेरे वीक चैप्टर्स थे उसको भी की थी। मतलब नहीं कह सकते कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री उससे पूरी की थी, क्योंकि अराउंड सितंबर या अक्टूबर मैंने लिया होगा टारगेट बैच। काफ़ी लेट पता चला था मुझे। स्टार्टिंग में लगता था कि बैच है तो जैसे PW के बैचेस होते हैं वैसा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये MCQ प्रैक्टिस के लिए बैच होता है। तो उससे मैंने एट दी एंड टारगेट बैच से अराउंड 17,500 क्वेश्चंस किए थे। उसमें मेरा जो करेक्ट परसेंटेज था कि 17,500 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें से, और मेरे अराउंड 89% मेरे करेक्ट क्वेश्चंस होते होंगे उसमें से। और अगर बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो ड्रॉप ईयर में मैंने PW के तो टेस्ट थे ही, उसमें PW का यकीन प्लस बैच भी लॉन्च हुआ था, उसके भी मैं टेस्ट दे रही थी। PW का जो यकीन 2.0 बैच था उसके भी मैं टेस्ट दे रही थी। और यहाँ पे जो मेन फोकस था मेरा ऑफलाइन टेस्ट पे था। ऑफलाइन टेस्ट के लिए मैंने अगेन एलन की टेस्ट सीरीज़ ली थी अगस्त से, क्योंकि उसके पहले तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। और फिर 28 सितंबर से नीट प्रेप की टेस्ट स्टार्ट हुई थी, वाइटल टेस्ट सीरीज़, वो भी मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी। तो अगर पूरी टेस्ट की बात की जाए तो मेनली जो मेरा 2 मेजर टेस्ट रहता था वो था एलन और मेरा नीट प्रेप, इन दोनों में ज़्यादा फोकस रहता था। और उसके बाद मेरा PW का टेस्ट रहता था।
और अगर रिवीजन की बात की जाए कि रिवीजन कैसे करी, तो रिवीजन भी मेरा ये टेस्ट के थ्रू ही होता था, क्योंकि दोनों के जो टेस्ट के जो सिलेबस थे वो अलग अलग रहते थे। इवन तीनों के PW, एलन और आपका जो नीट प्रेप का टेस्ट होता था, सबका सिलेबस अलग रहता था और काफ़ी अलग पैटर्न फॉलो करता था नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो एक वीक में के एंड में मेरा अराउंड 3 टेस्ट देती थी मैं स्टार्टिंग में, अराउंड सितंबर अक्टूबर। संडे को मैं जाती थी एलन का टेस्ट देने, सैटरडे को मेरा नीट प्रेप का टेस्ट होता था और संडे को एलन के टेस्ट से आने के बाद मैं PW का टेस्ट देती थी। और जब यकीन प्लस का जो टेस्ट होते थे वो शायद मंडे और थर्सडे होते थे, तो यकीन प्लस के मैंने सारे टेस्ट नहीं किए थे, लास्ट के जो सारे टेस्ट थे वो किए थे, मेनली उनके फुल सिलेबस टेस्ट और जो फुल 11th और फुल 12th के जो टेस्ट थे। तो कुछ इस तरीके से मेरा टेस्ट का पैटर्न चल रहा था। मेरे जो गोल्स जो मैं बनाती थी ड्रॉप ईयर में वो वीकली गोल्स हुआ करते थे, डेली गोल्स नहीं होते थे, वीकली गोल्स हुआ करते थे। जो भी टेस्ट के जितने सिलेबस आ रहे हैं, वेदर इट इज़ एलन, नीट प्रेप और PW के तीनों टेस्ट के सिलेबस को लिखती थी मैं। और थ्रू आउट द वीक, ऑल्दो पूरा 7 दिन नहीं मिलता था, अराउंड 6 दिन मिलता था हमें, तो 6 दिन में इसको कवर करने की कोशिश करती थी कि जितना हो सके उतना करना है मुझे। ज़्यादातर हो भी जाता था, बहुत कम ही केसेस हुआ कि मेरा एक भी चैप्टर छूटा होगा। मैंने मतलब 3 टेस्ट का सिलेबस मैंने एक वीक में करती थी। और फिर जैसे कि संडे के बाद जब मेरा टेस्ट ख़त्म होता था तो मैंने पूरा मंडे टेस्ट की एनालिसिस के लिए रखा था कि जो एलन का जो टेस्ट, जैसे कि एलन के टेस्ट देके रहे उसी वक्त उसका मार्क्स कैलकुलेट किया। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मैं अराउंड 8 o'clock से PW का ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैठती थी। उसके बाद फिर PW का टेस्ट तो बाद में आ जाता था, जब उसका रिज़ल्ट आता था तब उसको एनालाइज करती थी। और सेम विथ नीट प्रेप का भी जो टेस्ट का जो एनालिसिस था वो मंडे को आ जाता था, तो मंडे को मेरा एनालिसिस का दिन होता था। मैं जितने भी टेस्ट थे उसके सारे जो इनकरेक्ट हुए थे सबसे पहले उनको चेक करती थी कि इनकरेक्ट क्या हुआ, सिली मिस्टेक कितने हुए, वो सब सारे नोट करती थी। मिस्टेक कॉपी बना रखी थी मैंने ड्रॉप ईयर में। 12th में भी मैंने बनाई थी, लेकिन उतना अच्छे से मेंटेन नहीं की थी अपनी मिस्टेक कॉपी को। इस बार ड्रॉप ईयर में काफ़ी अच्छी मिस्टेक कॉपी थी मेरी, कि जिसमें मैं सारे अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो रहते थे उनको वापस से सॉल्व करती थी, उसमें जो सिली मिस्टेक्स हुए थे उनको लिखती थी। और उसके बाद जो मेरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रहते थे वो सॉल्व करती थी। उसमें कुछ अगर नया लॉजिक दिखाया मुझे, कुछ नया थ्योरी दिखाया, तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। इस तरीके से एट द एंड ऑफ द वीक मेरे पास 3 टेस्ट रहते थे, उनके एनालिसिस करना पड़ता था। और फिर अगले वीक के लिए मुझे फिर प्रिपेयर करना पड़ता था टेस्ट के लिए, और फॉर ऑल द 3 टेस्ट। फिर बात करें टेस्ट के मार्क्स की, तो PW में तो हमेशा से 600 प्लस ही रहता था। और हाईएस्ट मेरा लास्ट तक PW में ड्रॉप ईयर में मेरा 677 गया होगा। और एलन में मेरा जो हाईएस्ट गया था ऑफलाइन टेस्ट में वो 666 था, और लोएस्ट जो था वो मेरा 573 था। वही नीट प्रेप में मेरा जो हाईएस्ट गया था वो 650 था, और लोएस्ट जो था वो मेरा वो 570 था। नीट प्रेप और एलन जो थे दोनों टेस्ट काफ़ी हार्ड हुआ करते थे। नीट प्रेप के जो टेस्ट थे वो थोड़े इनोवेटिव हुआ करते थे, और एलन के जो टेस्ट थे वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज रहते थे लेकिन हार्डर साइड में रहते थे। उसमें JEE मेन से क्वेश्चन आया करते थे ज़्यादा। और बाकी जो PW के टेस्ट थे वो काफ़ी मॉडरेट लेवल के होते थे, लेकिन हाँ यकीन प्लस के जो टेस्ट थे वो हार्ड साइड में थे। This was about my entire NEET journey, which I summarized into this video. Basically, I covered all my 11th and 12th के flaws and my drop year में मैंने क्या क्या नई चीज़ें की थी, कितने मैंने टेस्ट सीरीज़ लिए थे, क्या एक्स्ट्रा MCQ प्रैक्टिस के लिए क्या बुक्स यूज़ की थी, क्या मटेरियल यूज़ किया था। I've covered everything in this video. Hope this video helps you. Thank you.